हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग शिक्षा। तो मैं आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम यहां पर क्या है, टॉप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्या होंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होता है वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं भाई, बड़ा मजा आएगा। बड़ा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखकर आपको फील होगा कि हाँ, आज ये क्वेश्चन काफी बेहतर है। और आज का ये क्या है, हमारा पार्ट 3 यानी कि लेक्चर 3 है। तो यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, वीडियो को पॉज करना, फिर उसका आप यहां पर आंसर निकालने की कोशिश करना। क्या आप इस तरह के जो प्रूव डेट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उनको सोल्व करने में क्या है, सक्षम हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? तो बिल्कुल पेशेंस रखना बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बता ही दिया है। तो चलिए बच्चा, यहाँ पर हम करते हैं, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा प्लस b टेन थीटा। x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा प्लस b टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू a टेन थीटा प्लस b सीकेंड थीटा। ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा क्या है, उस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। कहता है प्रूव डेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो भाई, अभी तक हमने क्या है, 2 लेक्चर किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और जो हमारा यानी कि कल जो हमारा लेक्चर हुआ था, पार्ट 2 हुआ था बच्चा, उसके अंदर हमने कल से स्टार्ट करा था कि प्रूफ डेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एलएचएस को ही उठा लेंगे। और एलएचएस में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी है पूरी की पूरी, और वाई की वैल्यू ये है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर एलएचएस को ले रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना और पेशेंस रखना। आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि जो आप लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, देखेंगे। तो यहाँ पर एलएचएस में क्या है, यहाँ पर आपका जो एलएचएस है वो कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर है। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। बस आप क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू क्या है, a सीकेंट थीटा प्लस b टेन थीटा। ठीक है भाई, ये है। और इस कंप्लीट का क्या हो गया, होल स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस y की वैल्यू क्या है, a टेन थीटा प्लस b सीकेंट थीटा। तो y की जगह पर यहां पर आएगा a टेन थीटा प्लस b सीकेंट थीटा। और इसका हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि y का होल स्क्वायर था तो y की वैल्यू डाली और उसका होल स्क्वायर। अब देखो, जब क्वेश्चन आप करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हमें यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है। और देखो, मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ कि आपको ये बातें बार बार सुन सुनकर आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएंगी, और क्वेश्चन करते करते आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। और आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पर याद आनी चाहिए, जो कि क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या है आपका यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर क्या करनी है, यूज करनी है। तो चलिए भाई देखते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा, a सीकेंड थीटा प्लस b टेन थीटा का होल स्क्वायर है। अब इस वाले यानी कि a, जो ये ए सीकेंड थीटा है ना, मैंने इसको पूरे को ए लेट कर लिया, और ये जो बी टेन थीटा है इसको बी मानेंगे। ठीक है बच्चा, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। और ए आपका यहाँ पर क्या है, ए आपका यहाँ पर ए सीकेंड थीटा है, तो आपने ए स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देन आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो गया, 2ab, तो आपने 2 लिखा, और यहां पर ab, और ये a की वैल्यू और ये पूरी b की वैल्यू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2ab सीकेंड थीटा टेन थीटा
मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब आगे हम यहां पर देखेंगे कि मैंने क्या लगाया, माइनस का साइन, और ब्रैकेट के अंदर देखिए यहां भी आप वही आइडेंटिटी को लगाएंगे जो ऊपर हमने लिखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला पूरा डेटा आप यहां पर a मान लीजिए और इसको b, तो ये क्या होगा, आप लिखेंगे a स्क्वायर, यानी कि ये हो गया a टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया प्लस 2ab। तो यहां पर 2ab में क्या आएगा, a2ab सीकेंट थीटा और टेन थीटा आपका यहां पर हो जाएगा। बस आपको क्या करना था, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहां पर देखिए ये हमारा यहां पर क्या होगा, ये हमारा होगा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा टेन थीटा। देन आपने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, आगे माइनस का साइन है तो सिग्नेचर आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। देन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या हो गया भैया, यहाँ पर तो सारी की सारी चीजें भैया नेगेटिव हो रही हैं, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 2ab सीकेंट थीटा, देन क्या हो गया बच्चों टेन थीटा हो गया। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सीकेंट थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा टेन थीटा। अब कुछ कट रहा है, ध्यान से देखेंगे, देखो यार ये तो नहीं कटेगा, ये ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर ए के साथ क्या है, ए स्क्वायर के साथ टेन स्क्वायर थीटा, ये नहीं कटेगा। और यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बी के साथ क्या है, आप कहेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। बट आपने यहाँ देखा ये क्या है, 2ab सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस का, और ये क्या है माइनस का 2ab सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो ये डेटा आपका यहाँ पर कट जाएगा, ये कट गया। अब आपका नॉर्मली क्या बचा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब आपका यहाँ पर डेटा कटने के बाद क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल भाई ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन मैंने लिखा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देन यहां पर आपने देखा आगे है माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्या है ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहां पर आपका क्या था, माइनस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब भैया ए वालों को एक साथ ले लो, बी वालों को यानी कि ए स्क्वायर वालों को एक साथ लेंगे, बी स्क्वायर वालों को एक साथ, यानी कि ए स्क्वायर वाला डेटा ये रहा, ए स्क्वायर वाला डेटा ये रहा। चलिए भैया मैंने इनको एक साथ ले लिया, ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देन बच्चा यहाँ पर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लेंगे, ये आपका हो गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे जो आगे है इसके अंदर से इस पूरे में से आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको मैंने कल 3 आइडेंटिटी करवाई थी, उसमें से एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, वो क्या थी हमारी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को उधर ले गए तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 आ गया, बट यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आगे है, पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव करने के लिए अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे,
तो माइनस का बी स्क्वायर, तो ये अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका ए स्क्वायर इंटू वन और ये माइनस बी स्क्वायर इंटू वन। तो बच्चा आपका क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आया आ गया ना भाई। तो आपका यहाँ पर क्या कर दिया हमने, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और देखो भाई पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ये आपके लिए क्या रहेगा, मेन रोल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है, आपका बोर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, बोर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है आपको यहाँ पर क्या कि साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और ये कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। भाई कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एलएचएस को आप उठा लेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस को उठाएंगे और आपको तुरंत ये स्क्वायर देखते ही आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी। वो क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी को आप यहाँ पर यूज करेंगे। कई बच्चों के है ना मन में ये हो सकता है कि मंजित भैया बार बार ये चीजें क्यों बताते हो, आइडेंटिटी क्यों बताते हो। भाई इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा है ना भूल जाता है चीजों को, इसलिए भाई बहुत डिटेल में बता रहा हूं कि आप एक बार इन चीजों को देख लो और जब आप किसी भी क्या नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ या किसी भी सैंपल क्या नाम है पेपर को लगाइए या किसी भी रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन को लगाइए या एनसीईआरटी का लगाइए, आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ इसके अंदर ये आइडेंटिटी लगेगी, हमारा क्या है टाइम वहां से बचना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिटी को पुट कर देना था, यानी कि ये आपका साइन थीटा ए हो जाएगा, कोसेक थीटा बी हो जाएगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाइए जो कि क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ही ले लीजिए प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए क्या है यहाँ पर हमारा साइन थीटा, बी क्या है हमारा यहाँ पर कोसेक थीटा, प्लस का साइन। अब इस वाले के अंदर आप यहाँ पर आइडेंटिटी को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पर कोस क्या है, ए, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ये हमने कोस माना तो कोस स्क्वायर, और यहाँ पर फिर क्या होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और क्या हो गया सेकेंड थीटा हो गया। भाई बिल्कुल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और सीकेंड थीटा। आप भले ब्रैकेट को यहाँ पर क्या है बच्चा रिमूव कर सकते हो। चलिए भाई अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो आप यहाँ पे समझ जाइए कुछ, क्योंकि माइनस का साइन कोई रोल है ही नहीं। अब कुछ बन रहा है, लॉजिक लगाइए। सर एक आइडेंटिटी दिखी, जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो आप इन्हें क्या करिए जल्दी से एक साथ रख लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये हमारी हो गई। चलो इन ये दो हमारे क्या है यूज हो गए। अब आगे देखो कि अब और क्या हो सकता है, अब आपका और यहाँ पर क्या हो सकता है भाई बताइए मुझे। सिंपल सिंपल से लॉजिक लगाने की कोशिश करो कि अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करें, क्या करें भैया क्या करें, यानी कि ये क्या बचा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा भैया मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये रहा आपका 2 साइन थीटा क्या है कोस थीटा और ये हो गया आपका 2 कोस थीटा और सीकेंट थीटा। आपको कुछ आइडेंटिटी याद है, बताइए मुझे कुछ आइडेंटिटी याद है, दिमाग का यूज करिए प्लीज बच्चों। आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो आप बड़ी आसानी से उन चीजों को कर सकते थे। आप कहेंगे कि सर कौन सी आइडेंटिटी हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, बताओ भाई मुझे। देखो एक आइडेंटिटी है, मैं पीछे पेज पर लिखवा देता हूं, ध्यान से देखना बच्चा। हमने पढ़ा था कि भैया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब देखो क्वेश्चन में कहां पर है, कहीं पर क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा है। चलिए भाई देख लेते हैं। सर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बच्चा इस कोस क्या नाम है, सॉरी, ये आपका क्या है, एक मिनट बच्चा, ये जो सीकेंट है ना, ये जो सीकेंट है, ये जो सीकेंट है, इसकी जगह पर क्या कर दिया मैंने, यहां पर लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखो बच्चा साइन स्क्वायर थीटा हमने यूज कर लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा भी हो गया, कोस स्क्वायर थीटा भी, सीकेंट भी। अब उसके बाद यहां पर क्या बचा, अब देखो यार यहां पर क्या है, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, 2 कोस थीटा सीकेंट थीटा। बस मैंने क्या कर लिया, 2 यहां पर कॉमन ले लिया, और ये आपका साइन थीटा कोसेक थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम। आप कहेंगे कि सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखी। देखो भाई ये आपका क्या हो गया, आप कहेंगे कि सर ये हमारा हो गया 1। ठीक है बच्चा, तो इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1, और ये यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 साइन थीटा। कुछ कट रहा है, देखो साइन थीटा, ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा को चेंज करूंगा तो क्या ये 1 अपॉन साइन थीटा होगा, वैसे ही यहां पर कोस थीटा है, सीकेंट थीटा को चेंज किया तो ये 1 अपॉन कोस थीटा हो गया। अब देखो यहां पर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, देखो 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि ये क्या हो गया सर, 3 तो हमारा आ गया भाई, क्या हो गया बच्चा, 3 तो आ गया। और बाहर क्या है, बाहर है मेरा कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 2, और इधर ये 1 बचेगा और 1 बचेगा, 1 प्लस 1 यानी कि अंदर 2 हो गया, तो 3 प्लस 4 यानी कि ये 7, और ये क्या है उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हो गया भैया, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आप कहें कि सर देखो इन क्वेश्चनों में टाइम क्यों लगा रहे हो आप, भैया मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि क्वेश्चन को देखकर पहचानो कि भैया हमें यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। हमें इस क्वेश्चन से पता चला कि हमारे यहां पर ये दोनों आइडेंटिटी का क्या है, बड़ा यूज है भाई, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपका क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है, इंक्रीज हो भाई। ठीक है, क्लियर है, कोई दुख तकलीफ यहां तक पक्का बताइए, देखो फिर बाद में तुम ये बोलो कि सर जी नहीं हमें दिक्कत हो रही है, नहीं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। कहता है प्रूव दैट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चा, 2 है। तो अब क्या करेंगे, आप LHS को ले लीजिए, क्या करिए बच्चा, LHS को ले लीजिए। मैंने LHS को लिया और मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या मैं यहां पर ये 1 है और देखो मुझे 2 लेकर आना है, 2 लेकर आना है, यानी कि जो ये कोट है, ये कोसेक है, ये जो टेन है, ये सीकेंट है, इन्हें खत्म करना है, हर हाल में खत्म करना है। तो भैया खत्म करेंगे, चलिए। तो कोट को आप जानते हो, कोट एक्चुअल में क्या होता है, कोट थीटा जो होगा वो क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर कोसेक है, कोसेक क्या होगा, कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा इनटू, और ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सीकेंट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। बस आपको यहां पर एलसीएम लेना है और क्वेश्चन हो गया। अगर आप यहां पर क्या लेंगे, एलसीएम, तो यहां पर एलसीएम क्या आया, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इनटू, और यहां पर आपने 1 लगाया और नीचे क्या हो गया, कोस थीटा। तो यहां पर एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमरेटर बनेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। बस अब हो गया,
अब और क्या करना था इसके अंदर, अब तो बड़ा आसान है। अब आप पूरे का क्या ले लीजिए बच्चा, एलसीएम ले लेंगे। तो पूरे का एलसीएम लिया तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ऊपर ये दोनों हैं, ये बस मल्टीप्लाई में थे तो आप लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन इंटू मल्टीप्लाई में है ना बच्चा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस वन। अब आप कभी भी प्लस वन और माइनस वन और दोनों प्रोडक्ट में हो किसी डेटा के साथ में ये जुड़कर, तो आपको एक आइडेंटिटी हमेशा याद आनी चाहिए। वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इस आइडेंटिटी को याद रखो और हो जाना था क्वेश्चन। बस देखो, अब थोड़ा देखो लॉजिक सोचो, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या मान लिया मैंने, ए लेट कर लिया, और माइनस वन को मैंने बी लेट किया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए लेट किया और प्लस वन को बी, तो यहाँ पर ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे आपका यहाँ पर क्या है साइन थीटा कोस थीटा। बस आप यहाँ पर फिर दोबारा से एक आइडेंटिटी लगाएंगे, वो क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपकी क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बस आप इसको ओपन कर दीजिए और भैया आंसर आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब आपका मैं कलर चेंज कर दूं, क्या तुम कहोगे भैया कलर तो दिख ही नहीं रहा है, अब ये भी प्रॉब्लम है ना। चलिए मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। तो यहाँ पर क्या था हमारा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या है होल स्क्वायर माइनस वन, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, और क्या हो गया बच्चा कोस थीटा माइनस वन, और बच्चा यहां पर क्या आ गया अपॉन, यानी कि अपॉन में होगा साइन थीटा कोस थीटा। बेटा देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है वन, और यहाँ पर क्या ये प्लस का वन ये माइनस का वन कट गया, ऊपर सिंपल रहा आपका टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लो भाई कोस से कोस गया, साइन से साइंस गया, साइन से साइन गया। साइंस याद आ रही है कि साइंस ही पढ़ाता हूँ ना मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, तो साइंस याद आ गई। चलिए बच्चा, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, और ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो बेसिक क्वेश्चन था। देखो भाई मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं, मैं हमेशा एक चीज लिखता हूं अपनी क्लास में, कई सालों से लिखता आ रहा हूं। तो ये क्या होगा, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो बच्चा ये आपको हर हाल में अचीव करना है, हर हाल में और हर साल। देखो बच्चा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे पास लाखों बच्चा पढ़ता है, नहीं भाई, चुनिंदा बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बस मैं यही चीज कहूंगा। अब मैं फालतू के यहाँ पर गप्पे मारूं नहीं भाई, वो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि जो चीज वास्तविकता के अंदर है ही नहीं तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे बच्चा। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पोस्ट करो और पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इतने में पानी पी लेता हूँ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, चलिए भाई देखते फटाफट देखेंगे। ये क्या हो गया भाई, अब ये चल नहीं रहा, ये भी बड़ी परेशानी है, नई नई चीजें मैं सीख रहा हूँ। ये हैंग हो गया भाई मेरे हिसाब से तो। हम्म हम्म चलिए देखते हैं, कोई नहीं। देखो भाई, आ गया आ गया, वेरी गुड, मुबारक हो, आ गया सभी को। मैं तो डर गया था, मैं कहीं भाई ये तो चला गया और प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कहाँ गया इरेजर।
चलिए बच्चा, अब क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल से पढ़िए। कहता है कि इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है। अरे भैया, ये तो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे यार। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हो कि हाँ सर लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चा। क्या है बेटा? ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है भैया, मैं अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, हर जगह एलएचएस को नहीं उठाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि जो P है ना, P यानी कि P की वैल्यू है क्या? P की वैल्यू है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्या है बच्चा? आपका एलएचएस, और ये क्या है? आरएचएस। तो अब इस केस के अंदर P की वैल्यू आपको पता है, बस P की वैल्यू यहाँ पर डालनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड हम यहाँ पर लेंगे। अब थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे चीजों को, देखिए क्या होता है। देखो बेटा, पी स्क्वायर माइनस वन, और पी की वैल्यू क्या है? साइन थीटा प्लस सॉरी सीकेंट थीटा प्लस टेन। तो पी की जगह पर मैंने लिखा यहाँ पर पी स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा सीक, एक मिनट बच्चा, सीकेंट स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर होगा सीकेंट, क्या नाम है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन, अपॉन क्या होगा? सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, देन उसका क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस का वन। भाई पता है ना? देखो हमने क्या किया, आरएचएस को उठाया। आरएचएस में क्या है? पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, और पी की वैल्यू क्या दे रखी थी? पी की वैल्यू दे रखी है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। यहां तक हमने किया, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइडेंटिटी आपको फिर याद आ गई होगी, वही कौन सी वाली? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मैं उस आइडेंटिटी को यहाँ पर लगा देता हूं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपका क्या हो गया? टू सीकेंट थीटा और इंटू टेन थीटा, और आगे क्या है? माइनस वन। भाई क्लियर होगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब नीचे देखो, नीचे हो गया, नीचे भी आइडेंटिटी लगाई, तो ये क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस वन। अब यार कुछ यहाँ पर क्या करेंगे? क्या लॉजिक लगाएंगे? किस तरीके का लॉजिक लगाएंगे? आप कहेंगे कि सर अभी आपने है ना हमें एक आइडेंटिटी बताई है। क्या बताई है? आइडेंटिटी बताई है। चलिए मैं इसको दोबारा दोबारा तो नहीं लिखेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, ध्यान से देखो बच्चा। आइडेंटिटी थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो बच्चों, चलो मैं करके दिखा देता हूं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख मेरे बच्चा, मैंने क्या किया? माइनस वन को इधर ले गया, सॉरी वन को इधर ले गया, तो माइनस का हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है? आप कहेंगे सर यहाँ पर कैसे है? देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, इन दो की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? इन दो की जगह पर आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो मेरे बच्चा? टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर लिखा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब क्या बचा? अब यहाँ पर बचा टेन स्क्वायर थीटा, आप इसको भी लिख लीजिए, यानी कि प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पर क्या हो गया? टू सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो ये क्या होगा? प्लस टू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा हो गया, और अपॉन, अब अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा? देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन कुछ होगा। आप कहेंगे कि सर जी ये तो पंगा फंस गया, यहाँ तो नहीं होगा। पर बेटा थोड़ा लॉजिक तो लगा, अभी तूने देखा नहीं क्या
कि सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये रहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह पर क्या सीकेंड स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इन दो को लेगा तो क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो नीचे आया आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा और एक सीकेंड स्क्वायर थीटा ये रहा, तो आप लिखेंगे प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस टू सीकेंड थीटा टेन थीटा। तो भाई यहाँ पर आपका आ गया टू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। समझ में आया भाई? आसान था, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भैया आपको परेशानी हो। तो देखो बच्चा टेन स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये हो गया टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, और अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पर ये इसको लिखेंगे टू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। ऊपर से मैंने क्या किया, अब ऊपर से देखो कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे, देखो आपने देखा कि सर टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी, टू कॉमन आ गया, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ है, टेन यहाँ है, तो मैंने क्या किया टेन कॉमन ले लिया, टेन थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ऐसे ही बच्चा डिनोमिनेटर में से आपने टू और सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चा ये आपका कट गया। ठीक है बेटा, टू से टू कट गया, नॉर्मली क्या बचा, नो यहाँ पर बचा टेन थीटा अपॉन सॉरी सीकेंट थीटा आना था, क्या आएगा टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा आएगा। तो हो गया। अब आपको कुछ आइडेंटिटी याद भी है या नहीं है ये बताइए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और बच्चा जो सीकेंट थीटा होता है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, वन अपॉन कोस थीटा के। तो बस यहाँ पर आपने लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कोस थीटा। तो भाई साहब कोस थीटा से कोस थीटा गया, यहाँ पर सिंपल क्या बचा साइन थीटा बचा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, और ये हैंस प्रूव। और यही तो पूछा था आपसे साइन थीटा, इसी के यानी कि हमने LHS सॉरी RHS को लिया और हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS के इक्वल कर दिया। ठीक है भाई। और बच्चा ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क में है। और देखो भाई अब थोड़ा सा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो अब भी मैं बिलीव नहीं करोगे 22 जून 1:29 सुबह के बता रहा हूँ, यानी कि रात को जो आप बोलते हो टाइम हो चुका है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि लाइव अभी वो हो नहीं पा रही है, मुझसे नहीं हो पा रही, आई डोंट नो कि नया चैनल है। बट आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप साथ देंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी होगी। हर सब्जेक्ट के हम यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा, बस आप बिलीव रखिए, मेहनत करते रहिए। और ये क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका होमवर्क में है, क्योंकि मैं अभी क्या है ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट रहता है 30 to 40 मिनट के बीच में क्लास हमारी हो जाए। अगर ये देखो बच्चा कमेंट बॉक्स में प्लीज आप इसका आंसर दीजिए, ये भी क्या है हमारा बोर्ड क्वेश्चन है। तो भाई ठीक है, तो बस यही है कि आप लोगों से ये विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और चीजों को अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। और जो बच्चा पहली बार आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। ठीक है भाई, तो टॉप 5 क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया था, और क्या है यहाँ पर यानी कि जो बोर्ड के क्वेश्चंस है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने 4 क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने दे दिया है। कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दिया है। तो चलिए बच्चा नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।